दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो यूपीआई से अलग अलग पेमेंट करते हैं। राशन की दुकान से लेकर मेडिकल स्टोर की दुकान तक हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। यूपीआई के आने के बाद लोग अपने पास कैश कम रखते हैं। क्या आपको पता है यूपीआई के आने से सरकार को क्या क्या फायदे होते हैं? यदि आपको नहीं पता तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यूपीआई होता क्या है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। यह पूरी तरह भारतीय है, यानी ये मेड इन इंडिया है। इसकी सबसे खासियत बात है कि यह देश के हर हिस्से में बराबर काम करता है और ये अब ऑफलाइन होने वाला है। इससे आप एक दिन में 1 लाख रुपए को मैक्सिमम 20 ट्रांजैक्शन के अंदर किसी को मिनटों में भेज सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे आरबीआई के अंदर आने वाला एनपीसीआई मैनेज करता है। यदि एनपीसीआई की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नाम से जाना जाता है, जो देश में होने वाले बैंक के पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के साथ साथ इसे प्रमोट करने का काम भी करता है। अब आपने यह तो जान लिया कि यूपीआई के आने से लोगों को लेन देन में काफी आसानी हुई है, लेकिन इससे सरकार को कैसे फायदा होता है, इसके जवाब जानने के लिए पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी। ट्रांसपेरेंसी। यूपीआई के आने से सरकार को सबसे पहला फायदा ये हुआ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से देश में डे बाई डे पैसों से जुड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है। इससे पहले आमतौर पर लोग बाजार में लेन देन कैश में किया करते थे। इससे सरकार को टैक्स चोरी जैसी चीजों से जूझना पड़ता था। इसका दिन प्रतिदिन इस्तेमाल इतनी तेजी से हो रहा है कि सरकार को लगता है कि यूपीआई लोगों को काफी पसंद आ रही है और सरकार भी चाहती है कि लोग कैश कम और डिजिटल करेंसी का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि ऑफलाइन करेंसी को ट्रैक करना काफी मुश्किल काम होता है। पहले जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता था तो लोग अपना टैक्स बचा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए यूपीआई सरकार के लिए काफी फायदे का सौदा है। इजी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। हमारे देश में 2016 से पहले जब डिजिटल करेंसी नहीं थी, तब तक लोगों के पास लेन देन का कोई फास्ट मीडियम नहीं था जो रियल टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सके। तब कैश या बैंक में चेक या ड्राफ्ट के जरिए पैसे लिए व दिए जा सकते थे, लेकिन आज के समय में आपके मोबाइल में 24 घंटे कहीं भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, वो भी कुछ सेकंडों में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से सरकार को कई तरह का डाटा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस के लिए कई नीतियां बनाने में भी हेल्पफुल है। इनडायरेक्टली युवाओं को मिल रही है नौकरियां। यूपीआई ने लोगों के लिए बिजनेस करने की नई अपॉर्चुनिटी दी है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यूपीआई से पैसों में फ्रॉड होने की संभावना न के बराबर रह जाती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने खाने का ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए फूड को घर घर भेजने का ऐसा कल्चर शुरू किया है, शायद ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप घर बैठे अपनी लोकेशन पर कोई भी फूड मंगा सकते हैं। ऐसे में ये यूपीआई सरकार के लिए काफी फायदे की तरह देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार के ऊपर मार्केट में लगातार नई जॉब देने का दबाव रहता है, लेकिन जब से स्विगी और जोमेटो जैसे स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस में बदल जाते हैं, तो इससे सरकार को एक नहीं कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे आज के समय में कई जगह गवर्नमेंट ऑनलाइन चीजें खरीदने पर जीएसटी भी वसूल रही है, जिसकी वजह से उसका सरकारी खजाना भी बढ़ रहा है। बैंकों की कर्ज देने की पावर बढ़ी है। आज से 6 साल पहले लोग अपने पैसे को बैंक में तो रखते थे, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा घर पर ही रहता था, क्योंकि लोगों की ऐसी सोच थी कि अगर उन्हें किसी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें बैंकों में पैसे निकालने के लिए भागना पड़ेगा। यूपीआई के आने के बाद लोगों का पैसा घर से ज्यादा बैंक अकाउंट में रहता है। इससे ट्रांजैक्शन इतना आसान है कि इसे हर उम्र के लोग आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि लोग बैंक में ज्यादा पैसा रखेंगे तो इससे आरबीआई और सरकार दोनों को फायदा होगा। इससे बैंक लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी यूपीआई के इतने सारे बेनिफिट पता थे? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।